महिलाएं या फिर बात करें लड़कियों में जो उनके स्ट्रेस या फिर उनके खान पान में गड़बड़ी की वजह से या फिर उनके लाइफस्टाइल में चेंज की वजह से जो दो बड़ी समस्याएं सामने आ रही है, जैसे पीसीओएस और दूसरी पीसीओडी। बावजूद इसके महिलाएं या फिर लड़कियां इन दोनों में अंतर को ही समझ नहीं पाती, दोनों को एक मान बैठना कि पीसीओएस और पीसीओडी दोनों एक हैं, ये सबसे बड़ी आपकी गलती हो सकती है। तो क्या इसका बेसिक सा ट्रीटमेंट आपके लाइफस्टाइल को चेंज करके हो सकता है, और दोनों ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, और क्या चीज़ें आप इसमें ठीक कर सकते हैं उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इनका समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर आपको इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर टाइम पर आए, क्योंकि ये बड़ा आपका मेन फैक्टर हो सकता है आपके रेगुलर पीरियड्स ऑफ होने। बात करेंगे कि पीसीओडी है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि उनके गड़बड़ी की वजह से होता है, जिसमें महिलाओं के जो ओवरीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से उनका जो अंडाशय है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिस्ट या फिर आमतौर पर कहें तो गांठें बन जाती है। अब इसका मेन कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है आपका तनाव। अगर आप किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल गड़बड़ा जाएंगे, तो सबसे पहला कारण वो हुआ। दूसरा, आपका जंक फूड अगर आप बाहर का खाते हैं, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है, आपका वजन काफ़ी ज़्यादा है तो, और अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से। आपको पीसीओडी की समस्या है तो उसमें आपके शरीर में क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो सबसे पहला है आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपकी जो डेट है वो टाइम पर नहीं आएगी और आपके जो पीरियड्स है वो गड़बड़ा जाएंगे। दूसरा ये कि आपको पुरुष पैटर्न हेयर लॉस होगा, जैसे मेल में उनके सर के ऊपर के बाल उड़ जाते हैं उस तरह से आपके बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे। आपके पेट के आसपास की जो चर्बी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके जो सिस्ट है, आपके जो अंडाशय है वो फूलने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं जो आपके शरीर में पीसीओडी के दिखाई देंगे। बात करेंगे हम दूसरी कंडीशन की कि पीसीओएस क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्थिति बनती है। अब ये स्थिति पीसीओडी से काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि चिंता का विषय इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो ये काफ़ी बड़ी समस्या आपके लिए बन जाएगी। दूसरा ये कि इसमें मेल हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी समस्याएं आती है, और हर महीने आपको एटलीस्ट 10 ओवेरियन सिस्ट यानी गांठें आपको बनने लगती है, जो कि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती है। पीसीओएस की अगर आपको कंडीशन बनती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो इसके आपके शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? सबसे पहला कि आपके पीरियड्स इरेगुलर्स हो जाते हैं, वो टाइम पर नहीं आते। दूसरा ये कि आपके चेहरे के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं सिर के, और आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आपके पेट और जांघों का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा काला पड़ने लगता है, और एटलीस्ट अगर आप माने तो 6 से 12% जो महिलाएं हैं हमारी यंग जनरेशन की, उनको ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें कोई भी दवा, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है जो उसको ठीक कर सकती है, सिवाय आपके जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने से। तो आपकी जीवन शैली में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए जिसकी वजह से आप पीसीओएस की कंडीशन जो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है पीसीओडी की समस्या से, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको पीसीओएस और पीसीओडी की कंडीशन बन रही है तो आप अपने जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहला, आप योगा ऐड करें। अब योगा में आपका सबसे पहला आता है सूर्य नमस्कार। दूसरा, आप इसमें ब्रिज पोज यानी सेतु बंधनासन, और तीसरा आप इसमें ऐड करें जानु सिरासन। ये हेड टू नी पोज इसको कहते हैं। तो आप ये तीनों आसन अपने सुबह के डेली रूटीन में जरूर ऐड करें। दूसरा ये कि आपको एंटी इंफ्लामेटरी जो फ्रूट्स आते हैं, जैसे संतरा हो गया, चेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, तो ये चीज़ें आप ऐड करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके जो सिस्ट होती है, ओवेरियन सिस्ट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। फूलने की वजह से उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी संतरा, ब्लूबेरी, चेरी, आप अगर ये चीज़ें खाएंगे तो आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। तीसरा ये कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड जैसे चीनी हो गया, जैसे शुगर हो गई, या फिर आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रोसेस्ड फूड, या फिर आप कहें कि आप फास्ट फूड अगर बाहर का कुछ तला भुना खाते हैं, तो उसको आज ही अपने लाइफ स्टाइल से हटा दें, क्योंकि ये एक बड़ा चिंता का विषय आपके लिए हो सकता है। दूसरा, अगर चिंता की बात ही आई तो आपको स्ट्रेस फ्री बिल्कुल रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण आपके हार्मोनल डिसबैलेंस का होता है आपकी चिंता, आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपको अगर किसी भी चीज़ का है, आपको अपनी पढ़ाई का है, या आपको अपनी जॉब का है, या फिर आपके जो भी जीवन के जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनकी वजह से अगर आपको है, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी शुरू करें, जैसे आप
कोई डांसिंग सीख ले, आप सिंगिंग करना शुरू कर दें, आपको कुछ भी खेलना पसंद हो तो आप उसमें ऐड करें, कुछ क्रिएटिव आपको चीज़ें करनी है उसमें अपने आप को बिज़ी करें। तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना है ताकि आप बिज़ी रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, अपने आप को खुश रखें। और एक सबसे बड़ा कारण है आपका मोटापा, अगर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने की आप कोशिश करें, क्योंकि मोटापा और पेट की चर्बी आस-पास के एरिया की बढ़ने की वजह से आपको पीसीओएस और पीसीओडी की कंडीशन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आप अपने वज़न को अगर बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने की ज़रूर कोशिश करें। अब पीसीओएस और पीसीओडी में अगर आपको अंतर समझ आया हो तो एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पीसीओएस एक मेडिकल कंडीशन है, यानी ये आपके पीसीओडी को जन्म देने वाली एक कंडीशन है। सबसे पहले इसके कुछ लक्षण हैं जो मैंने आपको बताया, आपके चेहरे के ऊपर बाल, इर्रेगुलर पीरियड्स, आपके चेहरे पर पिंपल्स, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर शुरू हो गई है तो आप समझ जाइए कि आगे इन फ्यूचर आपको पीसीओडी यानी आपको ओवेरीज़ के अंदर गाँठें पड़ सकती है, सिस्ट बन सकती है। तो उसको आज ही रोकने का आप प्रयास करें, अपने लाइफ़स्टाइल को जो मैंने चीज़ें बताई उनको बदल कर। और आपको इसकी वजह से इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी का सामना करना करना पड़े, आपको बांझपन जैसी शिकायत ना हो, आपको डायबिटीज़, मधुमेह की समस्या ना हो, आपको हृदय रोग जैसी समस्याएँ ना हो, तो आज ही इस चीज़ को बंद कर दें, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लोगों के साथ में शेयर कीजिए और आपके जो भी प्रश्न रहते हैं आप मुझे कमेंट करें। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।